नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फसल क्षति की। कृषि विभाग द्वारा पिछले हाल के दिनों में आप लोग जान रहे हैं कि रबी मौसम में अकस्मात आंधी पानी आई थी, जिसके कारण किसानों के बहुत सारे फसलों का नुकसान हो गया था। जैसे आप देखे होंगे, हाल दिनों में लगभग 8, 9 एवं 10 अप्रैल को आंधी आंधी तूफान आया था। बारिश हुई थी, जिस कारण किसानों को जो खेतों में गेहूं के फसल लगे हुए थे, जो कटनी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा भीग गए, नुकसान हो गए। और वो किसान बंधु जो चाह रहे थे कि वो गेहूं की फसल से इतना उपज ले, वो नहीं ले पाए। इस तरह से उनको जो है फसलों के नुकसान तो हुई ही, उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ। ऐसे में किसानों ने बार बार सरकार से आगाह लगाए थे कि सरकार द्वारा उन्हें किसी तरह की सहायता राशि दी जाए, क्योंकि उनके फसलों का पूरी तरह नुकसान हो गया है और वे जितना उपज चाह रहे थे उतना उपज नहीं मिल पाएगा। ऐसे में किसान बंधु के लिए कृषि विभाग ने एक बड़ी खबर लाई है। किसान बंधु को निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार बिल्कुल उनके साथ है और उसके लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। हम ये जानते हैं कि जिस तरह जब फसल कटने के बाद वर्षा हो जाती है, तो उस तरह में फसलें पूरी तरह से भीग जाती है और उसका उपज कम हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इसी क्रम में हमारे मंत्री जी ने किसानों को सहायता राशि देने के लिए सशक्त प्रयास कर रही है। उन्होंने विभाग को चिट्ठी भी लिखा है और जल्द ही ये राशि स्वीकृत होने वाली है। जैसे ही राशि स्वीकृत हो जाएगी, किसानों को उसकी सहायता राशि खाते में भेजना की प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज विस्तार से बात करते हैं कि फसल क्षति के दौरान सरकार द्वारा किन किन कार्यों को किया गया है और सरकार किस तरह से किसानों के साथ है। आप मेरे पास देख रहे हैं कि ये हमारे सामने एक पेपर कटिंग खुला है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने में जो पेपर कटिंग है, इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री है श्री विजय कुमार सिन्हा जी। इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की किसानों के समस्या के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। किसानों को किसी तरह की समस्या होती है तो उसके लिए लड़ने के लिए, उस तरह के लिए विभागीय कार्रवाई के लिए, उच्च अधिकारी से बात करने के लिए, केंद्र से बात कर, हर तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। इसी के लिए उन्होंने देखेंगे कि आप मेरे सामने पेपर कटिंग है। उन्होंने एक वक्तव्य क्या कहा है, उन्होंने एक घोषणा की है कि आपदा की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। एक बार लिखा हुआ है कि आपदा की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। ये डॉक्टर विजय सिन्हा कह रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि किसान बंधु का जो फसलों का नुकसान हुआ, उसके लिए निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको हर सहायता से देने की हर प्रयास किया जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हाल के दिनों में जो हमारे बिहार राज्य के प्रदेशों में विभिन्न भागों में जो आंधी, असामयिक वर्षापात हुआ था, ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों की क्षति हुई थी। ठीक है, तो आंधी, ओलावृष्टि एवं वर्षापात से जो हमारी फसलें जैसे मक्का, गेहूं, गरमा मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, पान, अरहर, सब्जी, केला, प्याज समेत कई उद्यानिक फसलों की क्षति हुई थी। गरमा 2024-25 में राज्य में जो आंधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसलों के को क्षति की सूचना प्राप्त हुई थी। तो कृषि विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा सभी जिलों के पदाधिकारियों को फसल क्षति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। देखिए, हमने इसके आलोक में सभी जिला पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाले फसलों के नुकसान का प्रतिवेदन भेजा था, जिसमें जिला के पदाधिकारी सुपौल, नालंदा देख पा रहे हैं आप, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, नवादा, मधेपुरा, बेगूसराय, सिर्फ इन्हीं जिलों में आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 8 जिलों में ही जो है फसल क्षति प्रतिवेदन दिया गया कि यहाँ पे नुकसान हुआ है और विभाग ने इसको स्वीकारा भी है। इसके द्वारा क्या कहा गया, ये 8 जिलों के द्वारा कहा गया कुल, ठीक है, 4,908 हेक्टेयर में, ठीक है, 33% से अधिक का फसल क्षति का प्रतिवेदन दिया गया है, जिसकी कुल आकलित राशि है अनुदान देने की वो है 8,39,57,775 रुपये। तो ये जितने 8 जिलों में कुल फसलों की क्षति हुई है, उनके द्वारा जो अनुदान राशि बना है, ये उसका एस्टिमेटेड है। सरकार कहती है कि आपदा प्रबंधन विभाग से उक्त राशि की मांग की गई। हमारी सरकार ने
आपदा प्रबंधन विभाग से इतनी राशि की मांग की है। जैसे ही राशि प्राप्त हो जाती है तो प्रभावित किसानों को डीबीटी के माध्यम से कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत फसल क्षति की पूर्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप चाहेंगे कि सरकार को आपदा विभाग से ये पैसा प्राप्त हो जाएगा, तो सरकार कृषि विभाग के पोर्टल से एक डीबीटी के माध्यम से कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक लिंक जारी करेगी। उस लिंक के माध्यम से सभी लोग आपसे आवेदन करेंगे। इस किसान बंधु का जैसे जैसे जितना जितना नुकसान हुआ है वो उसके अनुसार आवेदन करेंगे। उससे उसकी जांच की जाएगी, आप लोग को उसका अनुदान दिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की सरकार किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को पर्याप्त राहत पहुंचाने के लिए ये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा प्राप्त हो। अब देखा कि ये पेपर कटिंग में हमारे मुख्य कृषि मंत्री उप मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि अब इन्होंने अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को बढ़ा दिया है कि हमारे बिहार जिले के कुल 8 जिलों में कुल इतने हेक्टेयर में फसलों की क्षति हुई है, किसान भाइयों को सहायता राशि दी जाए। तो ये स्पष्ट होता है कि हमारे जो कृषि विभाग है, हमारी जो सरकार है, किसानों के साथ हमेशा खड़ी उतरती है। तो जिन लोग अगर जैसे ये राशि प्राप्त हो जाती है तो डीबीटी के माध्यम से लिंक खोल दिया जाएगा, सब किसान आवेदन करेंगे, उनको निश्चित ही कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। लाभ जब मिलेगा तो किसको कितना पैसा मिलेगा उसके लिए हम वो वीडियो आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जब तक ये राशि प्राप्त नहीं होती है तब तक ये अनसर्टेन है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन लगता है जिस तरह से अभी सरकार हम लोग किसानों के साथ है, ये पैसा निश्चित ही आ जाएगा। किसानों को डीबीटी के माध्यम से जल्द ही मिलेगा। क्योंकि आप लोग वॉच करते रहें, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, इस तरह की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। अब डीबीटी के साथ से भी जुड़े रहें, अपने किसी विभाग से जुड़े रहें, आपको भी पता चल सके कौन कौन सी जानकारी है समय पे आती है और हम कब से आवेदन